हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजॉरिटी एलिमेंट, जो कि लीड कोड की 21.5 की प्रॉब्लम है। तो अगर आज अभी तक आपने मेरी और वीडियोस या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर वीडियो देखने के बाद पूरी अच्छी लगे, कुछ वैल्यूएबल तुम्हें लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज़ है n। तो हमें उसमें से मेजॉरिटी एलिमेंट को निकालना है। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो उस एरे के साइज़ के आधे मतलब n/2 टाइम से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि मेजॉरिटी एलिमेंट उस एरे के अंदर एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रॉब्लम में गिवन है। तो अभी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें करना क्या है? हमें करना है कि n जो साइज़ है, हमें हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। मतलब कि अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। अगर मुझे 2 की फ्रीक्वेंसी पता है इस एरे में कितनी है, 1 की फ्रीक्वेंसी पता है मुझे कितनी है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि मुझे अगर 2 की फ्रीक्वेंसी लेट x है, तो मैं चेक कर लूँगा कि x n/2 से बड़ा है कि नहीं है। अगर वो है तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर वो नहीं है तो फिर मैं 1 के लिए चेक करूँगा कि 1 की जो फ्रीक्वेंसी है लेट y, तो y क्या n/2 से बड़ा है कि नहीं है? अगर वो है तो मैं आंसर रिटर्न कर दूँगा 1, अ, वरना कोई आंसर होगा नहीं। ठीक है? बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ठीक है? तो जो पहली अप्रोच जो मेरे माइंड में आ रही है, ठीक है? वो है बिग ऑफ n स्क्वायर की। क्यों है? क्योंकि मैंने क्या किया, 2 फॉर लूप लगाए। ठीक है? पहला फॉर लूप क्या कर रहा है? इसको आइटरेट कर रहा है। ठीक है? हर एलिमेंट को लेगा वो। दूसरा फॉर लूप क्या कर रहा है? बाकी बचे हुए एलिमेंट्स उस अरे में, वो उसको चेक करेगा कि ये एलिमेंट किस-किस के बराबर है। ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले फॉर लूप से 2 को सिलेक्ट किया। सेकंड फॉर लूप से मैं ये सिलेक्ट करूँगा कि कितने एलिमेंट इस 2 के बराबर है इस पूरे एरे में, तो वो कितने होंगे? वो होंगे 3। ठीक है? और एक ये खुद 4 हो जाएगा, तो मैं लास्ट में चेक कर लूँगा कि क्या 4 3 से बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 7 है और 7/2 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है? तो मैं चेक कर लूँगा कि 4 क्या 3 से बड़ा है? अगर वो है तो इसका मतलब मेरा आंसर हो गया 2। अगर वो नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा। ठीक है? तो ऐसे करते पूरे एरे को इटरेट करना पड़ेगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है? लेकिन ये तो हाई कॉस्टली हो जाएगी। ठीक है? तो ये नाइव अप्रोच है। ठीक है? लेकिन फिर सेकंड अप्रोच आती है। मैं इसमें 2 अप्रोच इस वीडियो 2 अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ। पहली तो जो ये नाइव है, ठीक है? सेकंड है जो कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट वो लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ले रही है। ठीक है? एक थर्ड अप्रोच भी है जो कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो मैंने जो थर्ड अप्रोच है, जो कि मतलब एफिशिएंट अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डालिए। तो आप अगर अगर आपको ये आ गया समझ में कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी कैसे हो सकता है सॉल्व, और वो डायरेक्ट वो देखनी है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ठीक है? और अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो अब मैं बोलूँगा कि इसी वीडियो को आप पहले दोनों अप्रोच डिस्कस करो। ठीक है? इन दोनों अप्रोच को समझो और फिर उस थर्ड अप्रोच पे जाओ। ठीक है? तो ये आ गया। अब देखते हैं कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अप्रोच क्या है। ठीक है? तो यार उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मैं एक लेट एक्स एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है? एक बॉक्स सपोज़ करोगे कोई भी। ठीक है? अगर मैंने इसमें ये एरे इनपुट करवाया, ठीक है? ये एरे इनपुट डाला इस बॉक्स में, इसने मुझे एक रिटर्न करके दे दिया एक की वैल्यू पेयर। ठीक है? वो की जो है वो तो ये है कि जो एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 2 की होगी। ठीक है? और दूसरा जो वैल्यू होगी वो ये बताएगा कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस एरे में। तो एरे के जो हमने टेस्ट केस लिया है उसमें 2 की फ्रीक्वेंसी है 4 और 1 की फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है? तो ये बॉक्स हमने इसमें एरे इनपुट दिया और आउटपुट में हमें ये हमें मिला रिज़ल्ट कि 2 की फ्रीक्वेंसी है 4 और 1 की फ्रीक्वेंसी है 3। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे इसको आइटरेट करके। ठीक है? लेकिन ये बॉक्स क्या है? ठीक है? अब तो इतना तो समझ में आ गया कि अप्रोच क्या होगी। बेसिकली एक बॉक्स है, एरे को इनपुट दिया, आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई और फाइनली हम क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को आइटरेट करेंगे और जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है, तो मतलब वो एलिमेंट हमारा आंसर है। ठीक है? लेकिन ये बॉक्स क्या है यहाँ पर? ये बॉक्स है हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? ये कैसे पता चला? क्योंकि हैशमैप क्या करता है, की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है? तो इतना समझ में आ गया कि ये की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है? तो अब सिंपल सिंपल हो गया प्रॉब्लम। करना क्या है हमें? हमें एक हैशमैप बनाना है। ठीक है?
हमें उस एरे को हैश मैप में एंटर करवाना है, मतलब आइटरेट करवाना है, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करवाना है और फाइनली हमें हैश मैप ये आउटपुट देगा एंड देन हमें हैश मैप को आइटरेट करके हमें ये चेक करना है कि किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है। ठीक है? तो बेसिकली प्रॉब्लम समझ में आ गई है। तो अब देखते हैं हैश मैप को क्रिएट करके। ठीक है? मैंने एक हैश मैप बनाया। ठीक है? इनिशियली हैश मैप क्या होगा? एम्प्टी होगा। ठीक है? ये हैश मैप बन गया। ठीक है? अब मुझे ये चेक करना है, मुझे इस एरे को आइटरेट करवाना है और उसमें स्टोर करवाना है एलिमेंट्स को। ठीक है? तो ये ठीक है, मैंने आइटरेट करवा दिया एरे को और फिर मुझे क्या करना, मुझे चेक करना पड़ेगा ना हैश मैप में किसी भी एलिमेंट को डालने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट पहले से उस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है? मतलब एरे के हर एलिमेंट को मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि ये हैश मैप में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने पहले 2 को देखा, हैश मैप स्टार्टिंग में इनिशियली एम्प्टी है, तो मैंने हैश मैप में देखा कि 2 है कि नहीं है, तो 2 तो नहीं है, तो मैंने 2 को एंटर करवाया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 होगी। मतलब हम ये बॉक्स समझ रहे हैं, ये वाला बॉक्स कि ये बॉक्स क्या है। ठीक है? ये बॉक्स कैसे उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है? देन दोबारा आए हमने फिर दोबारा देखा 2, लेकिन 2 तो है अभी तो हमने सिंपली क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है? फिर 1 आया, 1 तो है ही नहीं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, ये रिकॉर्ड कर देनी है। फिर 1 आया, ठीक है? 1 देखा कि है हैश मैप में लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमें इसको सिंपली इंक्रीमेंट कर देना है इसकी फ्रीक्वेंसी को। फिर 1 आया, फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर दी। फिर 2 आया, ये 2 आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल 4 हो जाएगी। तो फाइनली 2 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई और 1 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। ठीक है? तो ये हमें पता चल गया। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या पहले से वो उस हैश मैप में है भी कि नहीं है। ठीक है? लेट अस सपोज कि वो उस हैश मैप में नहीं है। ठीक है? तो वो अगर वो नहीं है तो उसने सिंपली क्या करना है कि उसे वेरिएबल को डालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इनिशियली 1 हो जाएगी। ठीक है? और अगर वो हैश मैप में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली हमें क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी हमने। ठीक है? तो ये हमारा हैश मैप तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, हैश मैप को आइटरेट करना है, आंसर चाहिए। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, हैश मैप को आइटरेट करूँगा। ठीक है? हैश मैप को अगर मैं आइटरेट करता हूँ तो मैंने देखा, ठीक है, कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है? तो ये मैंने चेक किया कि किसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर n/2 से ज़्यादा है। ठीक है? अगर वो n/2 से ज़्यादा है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उसका जो की होगा, उस वैल्यू की जो की थी उसको मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। ठीक है? और अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं, केस ही नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब जो उस एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट हो, तो मैं सिंपली -1 रिटर्न कर दूँगा। ठीक है? तो ये समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। hm डॉट एंट्री सेट सॉरी ना, इनको डिफाइन नहीं किया ना, इन 10 हो जाएगा एरे की लेंथ। ठीक है? और तो कोई एरर नहीं है ना? नहीं। ठीक है, ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए। ठीक है, सैम्पल टेस्ट केस तो हो गया, फाइनली रन करके देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पास हो गया है। ठीक है? तो लेकिन इसने 18 मिली सेकेंड लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही और ये स्पेस भी क्या ले रहा है 56.9 MB, मतलब लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसको सॉल्व किया है क्योंकि हमने हैश मैप को इसमें यूज़ किया डाटा स्ट्रक्चर को। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम सेकंड वीडियो देखने से पहले लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये होएगी और तुम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तुम ट्राई करो। अगर सॉल्यूशन मिल जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो उस वीडियो को जाके देखो और मतलब वहाँ से मतलब क्योंकि काफ़ी अच्छी अप्रोच है कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है? तो अगर तुम्हें कुछ वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।